नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस प्रत्याशी सांसद नकुलनाथ छिंदवाड़ा के रामबाग की नुक्कड़ सभा में जब ये वादा करते हैं तो थोड़े इमोशन हो जाते हैं। इसकी वजह भी है, पहली बार किसी चुनाव में उनके अपने कुछ खास लोग साथ नहीं हैं। विधायक, महापौर, पूर्व मंत्री, पार्षद बरसों का साथ तो छोड़ा ही, अब ये उनके खिलाफ ही भाजपा का झंडा उठा रहे हैं। लेकिन नाथ परिवार इसे धोखा बताते हुए सहानुभूति में बदलने की कोशिश करता दिख रहा है। नकुलनाथ की पत्नी और कमलनाथ की बहू प्रिया नाथ के भाषण पर गौर कीजिए। जब मैं पिता, ससुर कमलनाथ जी को देखती हूँ तो बहुत दुख होता है, जिन्हें हमने अपना समझा, अपने परिवार की तरह प्यार दिया। कमलनाथ जी ने आशीर्वाद दिया, जब उनकी अग्नि परीक्षा का समय आया तो उन्होंने धोखा दिया। वीआईपी सीट छिंदवाड़ा में 9 बार के सांसद और 15 महीने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे कमलनाथ वाकई इस बार अपने राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा का सामना कर रहे हैं। दरअसल यहाँ नकुलनाथ तो बस चेहरा हैं, चुनाव तो कमलनाथ लड़ रहे हैं। यह उनके भाषण से समझ सकते हैं। जो बच्चे 7वीं तक पढ़े हैं उनके लिए भी मैंने रोजगार की व्यवस्था की है। मैंने स्किल डेवलपमेंट सेंटर खुलवाए। मैंने छिंदवाड़ा में 6000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनवाई, हाईवे बनवाए। इधर भाजपा ने अभी नहीं तो कभी नहीं की रणनीति के तहत अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। 2019 में मोदी लहर के बावजूद प्रदेश की 29 सीटों में से छिंदवाड़ा को भाजपा जीत नहीं पाई थी। 2023 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने प्रदेश के हर कोने में बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन छिंदवाड़ा की 7 सीटें कांग्रेस के पास चली गईं। ये ऐसे फैक्ट हैं जो भाजपा को सताते रहे हैं। इसलिए भाजपा यहाँ एक साथ कई मोर्चे पर काम कर रही है। कांग्रेस के नेताओं को भाजपा में शामिल करना और संगठन के स्तर पर माइक्रो लेवल पर वर्किंग। पांढुर्णा में कॉरपोरेट ऑफिस जैसे दिखने वाले पार्टी के जिला दफ्तर में बैठे कार्यालय मंत्री कमलेश राठौर कहते हैं, पन्ना प्रमुख ने हर वोटर की ग्रेडिंग कर ली है, यानी उसे पता है कि वोटर लिस्ट के एक पन्ने पर जितने वोटर हैं उनमें से हमारे कितने हैं और विरोधी पार्टी के कितने। एक एक वोट पर नजर। एक तरफ भाजपा की युद्ध स्तर पर तैयारी और दूसरी तरफ कमलनाथ के नाम और काम की वजह से कई चुनाव बाद पहला मौका है जब छिंदवाड़ा में अभी कुछ कह नहीं सकते की स्थिति है। छिंदवाड़ा से प्रकाशित दिव्य एक्सप्रेस के संपादक रत्नेश जैन इसकी वजह बताते हैं, मध्य प्रदेश में कांग्रेस से इतर होकर कमलनाथ चुनाव लड़ रहे हैं। किसी भी नेता ने छिंदवाड़ा में कोई सभा नहीं की। कमलनाथ कांग्रेस को पीछे छोड़कर अपने वोट बैंक को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। वहीं भाजपा ने पूरी ताकत लगा दी है, लेकिन एक कमी भी दिख रही है। कांग्रेस से जो लोग भाजपा में आ रहे हैं उससे अंतर्विरोध की स्थिति नजर आ रही है। इसलिए चुनाव किस दिशा में जा रहा है अभी हम समझ नहीं पा रहे हैं। रत्नेश जैन कहते हैं, कमलनाथ अपनी ताकत और कांग्रेस के प्रति लोगों के रुख को जानते हैं, इसलिए कांग्रेस की बजाय वे खुद के लिए वोट मांग रहे हैं। उनके प्रचार रथ में न राहुल गांधी की तस्वीर है न मल्लिकार्जुन खड़गे की। कांग्रेस अपनी सभाओं में राम मंदिर की बात कर रही है तो भाजपा ने विकास और कांग्रेस में मची भगदड़ को चुनाव कैंपेन का आधार बनाया है। कमलनाथ और नकुलनाथ को लेकर जो अटकलें चली थीं, उसका भी क्या इस चुनाव में कुछ असर दिख रहा है। रत्नेश जैन कहते हैं, निश्चित तौर पर भाजपा में आने को लेकर जिस तरह की रहस्यमयी स्थिति बनी उससे कमलनाथ को नुकसान उठाना पड़ रहा है, नहीं तो यह चुनाव आज अलग ही दिशा